नीचे एक विस्तृत और रोमांचक कथा प्रस्तुत की जा रही है जिसमें मुगल सम्राट अकबर और उनके निपुण मंत्री बीरबल की यात्रा को शब्दों में बयां किया गया है। यह कथा पुरानी किले की गूढ़ कहानियों, रहस्यों और ऐतिहासिक रंगों से भरपूर है जो पाठक को उस समय की यात्रा पर ले जाती है। प्रस्तावना। सदियों पुरानी दास्तां कहती है कि एक समय ऐसी घड़ियां आईं जब अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई थीं। एक दिन जब सम्राट के मन में इतिहास के पन्नों में छिपी कहानियां जानने की तीव्र इच्छा जागी तो उन्होंने बीरबल से आग्रह किया कि वे एक पुराने किले की यात्रा पर निकलें जहां पर अनेक रहस्य छिपे हुए थे। यह किला न केवल वास्तुकला की अद्भुत मिसाल था बल्कि उसमें अनेक गूढ़ किस्से, भूत प्रेत की कथाएं और समकालीन घटनाओं की छाप भी थी। यह कथा उसी यात्रा की है जहां अकबर और बीरबल ने न केवल किले की दीवारों से गुजरते हुए इतिहास की गहराइयों में झांका बल्कि अपनी समझदारी, साहस और मनोबल का परिचय भी दिया। भाग 1। यात्रा की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे हवेली के प्रांगण में फैल रही थीं। दरबार के सदस्यों में चर्चा का माहौल था कि आज सम्राट की यात्रा किसी अनसुनी दास्तान को उजागर करेगी। बीरबल, जो हमेशा से नई कहानियों और अन्वेषण में रुचि रखते थे, सम्राट के साथ उस किले की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। अकबर ने कहा, बीरबल, सुनने में आया है कि हमारे राज्य के उस कोने में स्थित पुराना किला कई अनसुलझे रहस्यों को छुपाए हुए है। हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सच में वहां इतिहास की परतें हमारी राह देख रही हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, इतिहास के पन्ने जितने भी घने हों, उनमें से भी ज्ञान की रोशनी निकालना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए हम उस किले का पता लगाते हैं। दोनों ने अपने हाथ में हाथ डाले और सैनिकों की एक टोली के साथ यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में बीरबल ने रास्ते की कठिनाइयों और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए सम्राट को मनोबल प्रदान किया। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, जंगलों की गूंजती आवाजें और दूरदराज के गांवों की हलचल ने भी उनकी यात्रा को रोमांचक बना दिया। भाग 2। पुराने किले का आगमन। किले तक पहुंचते पहुंचते समस्त टोली को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। विशाल प्राचीन दीवारों से घिरा यह किला मानो समय के साथ खुद को बदल चुका था, फिर भी उसकी शान और महिमा साफ झलक रही थी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र, नक्काशियां और शिलालेख उस युग की कहानियां बयां कर रहे थे जहां वीरता, प्रेम और धोखे का खेल चलता रहता था। सम्राट अकबर ने कहा, यह किला आज भी वैसा ही है जैसा मैंने अपनी आंखों में देखा था। हर ईंट में इतिहास के किस्से छिपे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक नई कहानी प्रतीत होती है। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर निहारते हुए कहा, सम्राट, यहाँ की हर दीवार, हर कोना हमें कुछ न कुछ सिखाने को कह रहा है। हमें धीरे धीरे हर एक कोने की खोज करनी चाहिए। सम्राट और बीरबल ने मिलकर किले के प्रांगण में प्रवेश किया। किले के अंदर पहुंचते ही उनके मन में सवालों की एक लड़ी दौड़ने लगी। इस प्राचीन स्थल पर समय की हर खनक उनके दिलों में उत्सुकता और जिज्ञासा का संचार कर रही थी। भाग 3। रहस्यमयी गलियां और भूतिया कहानियां। किले के अंदर घुसते ही गहराई में जाती हुई संकरी गलियां नजर आने लगी। दीवारों पर झुरमुटियां और समय के निशान स्पष्ट थे। बीरबल ने एक प्राचीन दीवार के नीचे कुछ अजीब निशान देखे जिन्हें देखकर उनके मन में एक रहस्यमयी सोच ने जन्म लिया। बीरबल ने विचार किया, सम्राट, यह निशान किसी प्राचीन युद्ध या हो सकता है कि किसी अपूर्ण प्रेम कहानी का प्रतीक हो। यहाँ की हर ईंट हमें किसी अनसुनी दास्तां की याद दिलाती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सुनसान कमरा मिला जहां एक प्राचीन किताब मिली।
किताब के पन्नों में पुराने लिपियों से लिखी दास्तां, युद्ध की कहानियां और राजनैतिक षड्यंत्रों के उल्लेख थे। अकबर ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, बीरबल, यह किताब हमारे पूर्वजों के संघर्षों और विजय की कहानियां बयां करती है। यहाँ वर्णित घटनाएं आज के परिदृश्य से भी कहीं अधिक गूढ़ हैं। उस रात किले में ठहरे दोनों ने आग के पास बैठकर उस किताब में वर्णित कहानियों पर चर्चा की। बीरबल ने बताया कि कैसे इतिहास में हर घटना के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। सम्राट ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा कि इस किले के रहस्यों को समझना उनके राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भाग 4, इतिहास की परतें खोलना। अगली सुबह सूर्योदय के समय सम्राट और बीरबल ने किले के भीतर के गहरे भागों की खोज जारी रखी। उन्होंने देखा कि किले के आंतरिक भाग में एक विशाल प्रांगण था, जहां कभी राजाओं और रजवाड़ों की सभा होती थी। वहां पर पुरानी मूर्तियां, शिलालेख और चित्रमाला की एक झलक थी, जो उस युग के गौरव और वीरता की कहानी कह रही थी। अकबर ने उत्साह से कहा, देखो बीरबल, ये मूर्तियां उन महान योद्धाओं की हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने राज्य का रक्षा किया। हमें इन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, इतिहास हमें केवल अतीत के संघर्षों की याद दिलाता है, बल्कि यह हमें वर्तमान में भी सच्चे मूल्य और नैतिकताओं का पाठ पढ़ाता है। इन कहानियों में छिपा हुआ ज्ञान हमें हमारी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में सहायता करेगा। किले के प्रांगण में खोज जारी रखने के दौरान उन्हें एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, मानो किसी दूर से कोई आहें और हंसी की गूंज आ रही हो। दोनों ने मिलकर उस ध्वनि के स्रोत की ओर रुख किया। एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हुए उन्हें एक प्राचीन चित्रशाला मिली, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में दिख रहे पात्र जैसे कि अपूर्ण प्रेम, विद्रोह और विश्वासघात की कहानियां बयान कर रहे थे। बीरबल ने ध्यान से चित्रों को देखते हुए कहा, सम्राट, यह चित्र हमें बताता है कि इतिहास में न केवल विजय बल्कि हारे हुए सपनों की भी गाथा लिखी जाती है। हर चेहरे पर छुपा दर्द और हर नजर में छिपी कहानी हमें जीवन के कठिन सत्य से रूबरू कराती है। सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इन चित्रों में छुपी हुई भावनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची विजय वही है जब हम अपने अंदर के डर और संघर्ष को जीत लेते हैं। भाग 5, किले की गूढ़ कहानियां। जैसे जैसे दिन ढलता गया, किले की प्राचीन दीवारें अपने आप में कहानियां बयां करने लगी। हर एक कोने में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छिपा हुआ था। सम्राट और बीरबल ने देखा कि यहाँ पर एक पुराना हॉल भी था, जहाँ कभी राजसी जलसे होते थे। अब उस हॉल में बस कुछ धूल और समय की परछाइयां बची थीं। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटक रहा था, जिसकी हर बूंद में जैसे समय की कहानी सिमटी हुई हो। बीरबल ने झूमर को छूते हुए कहा, सम्राट, यह झूमर उस युग की भव्यता को दर्शाता है जब कला और संस्कृति चरम पर थी। यहाँ के हर अंग में एक अनकही दास्तां छुपी है। सम्राट ने भी झूमर की चमक को निहारते हुए कहा, बीरबल, हर वस्तु में एक आत्मा होती है और इस झूमर में भी इतिहास की आत्मा बसी हुई है। हमें इसे समझना होगा ताकि हम अतीत की भूल भुलिया से बाहर निकल सकें। किले के इस हॉल में कुछ अजीब संकेत और निशान भी मिलते रहे। बीरबल ने एक दीवार पर उकेरे गए संकेतों को पढ़ते हुए कहा कि यह संकेत शायद किसी गुप्त खजाने की ओर इशारा कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर उस दिशा में खोजबीन शुरू की। भाग 6, गुप्त रास्ते और छुपा खजाना। खोज की इस यात्रा में अकबर और बीरबल ने किले के अंदर कई गुप्त रास्ते और सुरंगें ढूंढ निकाली। एक सुरंग जिसके पास एक पुराना दरवाजा था,
विशेष रूप से ध्यानाकर्षण का केंद्र बना। दरवाजे पर उकेरी गई लिपि में लिखा था, जिसे खोज निकालना है इतिहास की बात, वही पाएगा सच्चा एहसास और ज्ञान की सौगात। बीरबल ने उस लिपि को गौर से पढ़ते हुए कहा, सम्राट, यह दरवाजा शायद उस समय का है जब राजा और प्रजा एक दूसरे के साथ विश्वास की डोर में बंधे थे। इसके पार छुपा खजाना हमें बताता है कि असली समृद्धि केवल सोना चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो चलिए देखते हैं कि इस दरवाजे के पार क्या छिपा है। दरवाजा खोलते ही एक चमकीली रोशनी ने उन्हें अंधेरे से बाहर बुलाया। सामने एक विशाल कक्ष था जिसमें पुराने सिक्कों, गहनों और शिलालेखों का संग्रह था। लेकिन इस खजाने में असली मूल्य वह ज्ञान था जो उन शिलालेखों में लिखा था। ही बीरबल ने कहा, यहाँ पर वर्णित है कि कैसे वीरता, सच्चाई और बुद्धिमत्ता ने इस किले को बनाया। यह खजाना केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सम्राट ने हृदय से कहा, बीरबल, हमें यह समझना चाहिए कि असली खजाना वही है जो हमें अपने अंदर मिलता है, ज्ञान, सहानुभूति और निष्ठा। भाग 7, अतीत और वर्तमान का संगम। खजाने की खोज ने दोनों को अतीत की गहराइयों से जोड़ दिया। किले के हर कोने में उन्होंने अतीत की छाप देखी, राजसी दास्तां, वीरों की कहानियां और उन लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धरती को सजाया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इतिहास में ऐसे अनेक मोड़ आए हैं जब सत्य और न्याय की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। बीरबल ने जवाब में कहा, सम्राट, अतीत की हर घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ भौतिक संपदा से नहीं बल्कि मनोबल, नैतिकता और सद्गुण से प्राप्त होती है। हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। यह सोच उनके मन में गूंजती रही जब वे उस विशाल कक्ष में खड़े होकर अतीत की कहानियों को सुनते रहे। किले की दीवारों से गूंजती हर आवाज ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि इतिहास हमें बताता है कि हम किस दिशा में बढ़े और किस राह पर चलें। भाग 8, चुनौतियां और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, किले की गूढ़ गलियां और सुरंगें एक नई चुनौती पेश करती गईं। एक सुरंग के अंत में उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ ऐसे संकेत उकेरे गए थे जिन्हें समझना आसान नहीं था। यह संकेत मानो किसी प्राचीन पहेली की तरह थे जिनके हल से ही अगला रहस्य खुल सकेगा। बीरबल ने गहराई से सोचा और कहा, सम्राट, यह पहेली हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान तभी प्रकट होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं। हमें इन संकेतों को मिलाकर एक अर्थ निकालना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर उन संकेतों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन संकेतों में शब्दों का एक क्रम था, विश्वास, साहस, सत्य, धैर्य। इन शब्दों ने उन्हें यह संदेश दिया कि जीवन में जब तक ये गुण मौजूद हैं तब तक कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। सम्राट ने कहा, बीरबल, यह पहेली न केवल हमारे अतीत का संकेत देती है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी निर्धारित करती है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। इस प्रकार किले की उस पहेली ने दोनों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उस दिन के बाद सम्राट अकबर ने बीरबल के साथ निर्णय लिया कि उनके दरबार में ज्ञान, सत्य और नैतिकता के महत्व को सर्वोपरि रखा जाएगा। भाग 9, किले की आत्मा से संवाद। अगली सुबह जब किले के प्रांगण में हल्की ठंडी हवा बह रही थी तो सम्राट और बीरबल ने महसूस किया कि यह किला किसी जीवंत प्राणी की तरह उनके साथ संवाद कर रहा है। दीवारों पर उकेरे शिलालेख मानो एक पुकार के समान थे
जो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हारा असली खजाना है। बीरबल ने चुपचाप कहा, सम्राट, यह किला हमें यह संदेश दे रहा है कि इतिहास केवल बीते दिनों की कहानियां नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। सम्राट ने कहा, सही कहा बीरबल, हमें इस किले की आत्मा से यह सीख लेनी चाहिए कि हर कठिनाई में, हर बाधा में एक नई राह छिपी होती है। दोनों ने उस आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने की ठानी। उन्होंने किले के मुख्य हॉल में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास किया। कुछ ही समय में उन्हें एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, मानो किले की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया हो। उस अनुभव ने उनके मन में एक गहरी समझ पैदा की कि इतिहास का हर अंश, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, हमारे जीवन के सार को समेटे हुए है। भाग 10, सीख और संदेश। किले में बिताए गए उन दिनों ने सम्राट और बीरबल दोनों के दिलों में अनेक सीख और संदेश छोड़ गए। उन्हें समझ आया कि हर ईंट, हर पत्थर में कुछ न कुछ कहानी छुपी होती है, जो हमें हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा दिखा सकती है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं यह समझ गया हूं कि असली शक्ति बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई बुद्धि, सहानुभूति और नैतिकता में होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, यही वह सीख है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा। इतिहास हमें बताता है कि जो लोग अपने अंदर के गुणों को पहचानते हैं, वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। उन्होंने किले से सीखी गई सीखों को अपने दरबार में साझा करने का निर्णय लिया। इस ज्ञान ने न केवल उनके राज्य के भविष्य को नई दिशा दी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और निष्ठा को भी प्रबल किया। भाग 11, किले से विदाई। समय के साथ जब सूरज ने अपने अस्त होने का संकेत दिया, तो सम्राट और बीरबल ने उस प्राचीन किले से विदाई लेने का निर्णय किया। किले की दीवारों पर उकेरे उन अनगिनत कहानियों, रहस्यों और सीखों को अपने साथ लेकर वे वापस अपने दरबार की ओर लौटे। सम्राट ने कहा, यह यात्रा हमारे लिए केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारे अंदर के ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास की खोज थी। हम इस किले से न केवल अतीत की कहानियां लेकर लौटे हैं, बल्कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए संकल्प भी लेकर आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, अतीत की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करे। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर की शक्ति ही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। विदाई के क्षण में किले ने एक आखिरी बार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने अपनी सारी कहानियां, अपनी सारी आत्मा दोनों के दिलों में स्थान बना ली हो। सम्राट और बीरबल ने उस किले को अलविदा कहा, यह जानते हुए कि उस यात्रा से जो सीख मिली है वह उन्हें हमेशा मार्गदर्शित करेगी। भाग 12, वापसी और नए आरंभ की घोषणा। राजमहल में लौटने के बाद सम्राट अकबर ने दरबार के सभी राजाओं और मंत्रियों को बुलाकर उस किले की यात्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें उस पुरानी संरचना के हर रहस्य से रूबरू कराया और कैसे उन सीखों ने उनके राज्य के भविष्य की दिशा निर्धारित की। अकबर ने कहा, आज हमने सीखा कि अतीत की कहानियां हमें केवल यादें नहीं, बल्कि जीवन के अमूल्य सबक भी देती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के गुणों, सत्य, साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता को हमेशा बनाए रखें। दरबार में मौजूद सभी लोग गहराई से मंत्रमुग्ध हो गए। बीरबल ने भी अपनी समझदारी से उस कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इतिहास की गहराई में जाकर हमने वह ज्ञान पाया है जो भविष्य में हमें अडिग रहने में सहायता करेगा। दरबार के लोग इस संदेश से प्रभावित हुए और उन्होंने अकबर के आदर्शों को अपनाने का प्रण लिया।
इस प्रकार उस किले की यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कथा बनकर भी उभरी, जो आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। भाग 13 किले की यात्रा से प्राप्त शिक्षाएं। इस यात्रा से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिली, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक, अतीत की समझ। किले की पुरानी दीवारों और सुरंगों ने हमें यह सिखाया कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने से हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हर पत्थर में छिपी कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां कितनी भी हो, हमें अपने अंदर की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए। 2, सच्चा ज्ञान। उस प्राचीन किताब और शिलालेखों ने यह स्पष्ट किया कि वास्तविक खजाना भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि ज्ञान और नैतिकता में छिपा है। इतिहास की प्रत्येक घटना हमें यह संदेश देती है कि असली समृद्धि मन की शांति और सहानुभूति में निहित है। 3, आत्मविश्वास और साहस। किले के रहस्यों से निपटने के दौरान अकबर और बीरबल दोनों ने दिखा दिया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए मन में साहस और आत्मविश्वास होना अनिवार्य है। जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना चाहिए। 4, मिलजुल कर आगे बढ़ना। इस यात्रा में सम्राट और बीरबल ने मिलकर काम करने का महत्व सीखा। किसी भी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए टीम वर्क और सहयोग की आवश्यकता होती है। 5, नैतिकता और सत्य का पालन। किले की आत्मा ने यह संदेश दिया कि नैतिकता, सहानुभूति और सत्य की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। जीवन में जितनी भी बाहरी दौलत और सफलता मिले, अगर अंत में नैतिक मूल्यों की कमी हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। भाग 14, अंतर्दृष्टि और भविष्य की दिशा। समय के साथ साथ किले की यात्रा से प्राप्त हुई सीखें न केवल दरबार के लोगों के जीवन में सुधार लाईं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की दिशा भी बदल दी। अकबर और बीरबल ने उस दिन की घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने राज्य में कई सुधार किए। दरबार में शिक्षा, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। अकबर ने घोषणा की, हमारे राज्य का भविष्य उस ज्ञान पर निर्भर करता है जो हम अपने अंदर संजोए हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि असली शक्ति बाहरी चमक-धमक में नहीं, बल्कि अंदर की समझ और सहानुभूति में होती है। इस घोषणा ने सभी के दिलों में एक नई आशा की किरण जगा दी। बीरबल ने भी अपने मंत्रों और कहानियों के माध्यम से लोगों के मनोबल को बढ़ाया। लोगों ने समझा कि इतिहास की गहराई में छिपा ज्ञान हमें हमारी वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। राज्य के प्रत्येक नागरिक ने इस संदेश को आत्मसात किया। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी ने एक नए उत्साह के साथ जीवन को अपनाया। इस परिवर्तन की वजह से राज्य में शिक्षा, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखने को मिली। भाग 15, विरासत और स्मृति। समय बीतता गया, परंतु उस किले की यात्रा की स्मृति और उससे मिली सीखें सदियों तक लोगों के मन में बनी रही। अकबर और बीरबल की यह यात्रा, जिसने इतिहास की गहराइयों से ज्ञान का खजाना प्राप्त किया था, आज भी प्रेरणा का स्रोत है। किले के पास एक स्मारक बनाया गया, जहां आने जाने वाले लोग बैठकर उन कहानियों को सुनते हैं जो उन दिनों की हैं। स्मारक पर लिखी हुई अभिलेखों में बताया गया है कि कैसे एक राजा और उनके मंत्री ने मिलकर न केवल एक पुरानी संरचना की कहानियां सुने, बल्कि उससे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीखे। स्मारक की पट्टिका पर लिखा था, यह स्मारक उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें अकबर और बीरबल ने अतीत की दीवारों से ज्ञान की लौ निकाली। जो सीखें इस स्मारक से मिलती हैं, वे सदैव जीवन के प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेंगी। इस स्मृति ने आने वाली पीढ़ियों में इतिहास के प्रति सम्मान और ज्ञान की खोज की भावना को प्रबल किया।
शिक्षकों ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया और साहित्यकारों ने इस कथा पर कई कविताएं और गीत रच दिए। भाग 16 जीवन के नए आयाम। अकबर और बीरबल की यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि जीवन में बदलाव के लिए नए आयाम खोलना कितना आवश्यक है। पुरानी चीजों में छिपे ज्ञान को समझकर हमें अपनी वर्तमान चुनौतियों का समाधान निकालने में मदद मिलती है। किले के अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि पुरानी परंपराएं और आधुनिक दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अतीत की ये कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। तब बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, सही कहा। हमें चाहिए कि हम न केवल अतीत को समझें बल्कि उससे सीख लेकर भविष्य की राह तय करें। इस प्रकार पुरानी किलों और कहानियों के अध्ययन से न केवल इतिहास की समझ बढ़ती है बल्कि यह हमें वर्तमान और भविष्य के लिए भी तैयार करता है। यह अनुभव जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश देता है। भाग 17 भावी दृष्टिकोण और संदेश का प्रसार। जब सम्राट अकबर और बीरबल ने अपने दरबार में उस किले की यात्रा से प्राप्त ज्ञान का प्रसार किया तो न केवल दरबार के मंत्रीगण बल्कि आम जनता में भी जागरूकता फैल गई। उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा ज्ञान हमारे अंदर की आत्मा में निहित है और वह हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। अकबर ने कहा, हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति को यह शिक्षा दें कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, परंतु ज्ञान, नैतिकता और सहानुभूति सदैव के लिए बनी रहती हैं। इस संदेश ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया, जहां पर नैतिक शिक्षा और इतिहास की गहराइयों को समझने पर जोर दिया गया। बीरबल ने भी अपनी कथा के माध्यम से यह समझाया कि जीवन में सफलता का माप केवल भौतिक संपदा से नहीं बल्कि अंदर की शांति और बुद्धिमत्ता से होता है। उनकी कहानियां आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती हैं, जहां बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं। भाग 18 समापन की ओर। समय के साथ उस किले की यात्रा की स्मृतियां और सीखें एक जीवंत विरासत बन गई। अकबर और बीरबल की यह यात्रा उन दिनों की एक अमिट छाप छोड़ गई, जहां एक राजा और उनके मंत्री ने मिलकर इतिहास की परतों से ज्ञान की रोशनी निकाली। उनकी यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई बल्कि यह भी सिद्ध कर गई कि जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अकबर ने अंतिम दिन कहा, बीरबल, इस यात्रा ने हमें सिखाया कि जीवन में हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमें चाहिए कि हम इन अवसरों को पहचानें और उनका सदुपयोग करें। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट, यही तो जीवन का सार है। हर चुनौती में छुपा ज्ञान, हर संघर्ष में छुपा समाधान। हमें अपने अंदर के गुणों को निखारना चाहिए ताकि हम आने वाले कल के लिए तैयार रहें। यह संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवंत है और उस किले की पुरानी दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की गहराई में छिपा ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है। उपसंहार। इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे अकबर और बीरबल की यात्रा ने उन्हें न केवल पुरानी संरचनाओं के रहस्यों से रूबरू कराया बल्कि उन्हें जीवन के गहन और नीचे प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की पुरानी किले की यात्रा के आगे की कहानी, जिसमें नए रहस्य, चुनौतियां और विचारों का संगम है। यह अगला अध्याय पिछले अनुभवों के बाद उनके मन में उठते नए प्रश्नों, आंतरिक संघर्षों और राज्य के भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है। नया अध्याय, अनसुलझे संकेत और अज्ञात राहें। 1. किले से विदाई के पश्चात।
राजमहल में लौटने के कुछ दिनों बाद दरबार में फिर से चर्चा होने लगी कि पुरानी किले की यात्रा ने असीम ज्ञान तो दिया ही, परंतु कुछ रहस्य ऐसे भी थे जिन्हें समझना बाकी था। अकबर के मन में अब यह प्रश्न घर करने लगा था कि क्या उस किले की दीवारों में छुपे संकेत केवल भौतिक या आध्यात्मिक संदेश ही थे, या इनमें से कुछ तो ऐसे राज भी छिपे थे जो उनके राज्य की नई दिशा तय कर सकते थे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, उस किले में हमने जितने अनगिनत अनुभव प्राप्त किए उनमें से कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। क्या यह संकेत हमें किसी ऐसे गुप्त मार्ग की ओर बुला रहे हैं जहां से हम हमारे राज्य के लिए नई राह निकाल सकें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सम्राट, इतिहास की परतें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमें चाहिए कि हम उन संकेतों का पुनः निरीक्षण करें और उन रहस्यों की खोज करें जो अब तक छूट गए हैं। शायद इसी में हमारी आगे की सफलता छिपी हो। 2. पुनः खोज की तैयारी। अकबर और बीरबल ने अपने विश्वासयोग्य सैनिकों और विद्वानों की एक नई टोली तैयार की। इस बार उनका उद्देश्य केवल पुरानी दीवारों की कहानियां सुनना नहीं था, बल्कि उन रहस्यमयी संकेतों और गुप्त सुरंगों का विस्तार से अध्ययन करना भी था जिनके बारे में पिछली यात्रा के दौरान कुछ अस्पष्ट बातें ध्यान में आई थीं। राज्य के प्रमुख विद्वानों और स्थापत्यकारों को भी बुलाया गया ताकि किले की संरचना, उसमें निहित चित्रमाला और पुरातात्विक निशानों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। इस टोली ने किले के हर कोने का विस्तार से निरीक्षण शुरू किया और कुछ नई खोजें सामने आईं। गुप्त चित्र, एक ऐसी दीवार जिस पर प्राचीन प्रतीकों और चित्रों का समूह उकेरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह संकेत दे रहा है कि किले के अंदर एक छुपा हुआ द्वार है। अजीब ध्वनियां कुछ सुरंगों में उन दिनों की गूंज अभी भी सुनाई देती थी, जो मानो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। लिखित पांडुलिपियां कुछ पत्थरों पर उकेरी पुरानी लिपियां थीं, जिनमें भविष्य के संकेत, राज्य के कल्याण के मंत्र और आंतरिक शक्ति को जगाने के सूत्र लिखे थे। 3. रहस्यमय द्वार की खोज। एक दिन जब टोली किले के अंदर एक अंधेरे हिस्से का निरीक्षण कर रही थी, तो एक छोटी सी गुफा में उन्हें एक गुप्त दरवाजे का संकेत मिला। यह दरवाजा उतना ही प्राचीन था जितना कि किला, और इसके ऊपर एक रहस्यमय शिलालेख उकेरा हुआ था। जो सत्य की ओर अग्रसर हो वही इस द्वार से होकर जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सम्राट, यह शिलालेख हमें यह संदेश दे रहा है कि इस द्वार के पार वह ज्ञान छिपा है जो हमें हमारे वर्तमान संकटों का समाधान प्रदान कर सके। हमें इसे खोलने की तैयारी करनी चाहिए। अकबर ने अपने साहस को भुनाते हुए कहा, बीरबल, इस रहस्य को खोलने में हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। हमारे राज्य के कल्याण के लिए हमें इस द्वार के पीछे छुपे सत्य को जानना होगा। 4. द्वार के पार एक नई दुनिया का अनुभव। सभी तैयारियों के बाद टोली ने उस गुप्त दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसकी खुलती हुई चुप्पी के साथ एक नई दुनिया ने जन्म लिया। सामने एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारों पर अद्भुत चित्र और नक्शे उकेरे हुए थे। यह कक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ने यहाँ ठहर जाना हो और हर पत्थर पर एक गूढ़ संदेश लिख दिया गया हो। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल कलश रखा था जिसकी चमकदार सतह पर सूर्य के प्रकाश की झलक उभर रही थी। उस कलश के चारों ओर कुछ पांडुलिपियां, पत्थर पर अंकित मंत्र और रहस्यमय संकेत लगे हुए थे। विद्वानों ने कहा कि यह स्थान उस युग का प्रतीक है जब ज्ञान और कला का संगम सर्वोपरि था। अकबर ने चुपचाप कहा, यह कलश केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि उस ज्ञान और चेतना का प्रतीक है जो हमारे अंदर निहित है। बीरबल ने आगे कहा, सम्राट, इस स्थान पर लिखे हर एक शब्द में एक गहरी सीख छिपी है।
हमें चाहिए कि हम इन्हें समझें और उन्हें अपने राज्य के विकास के लिए अपनाएं। 5. नए संदेश और भविष्य की दिशा। कलश के चारों ओर उकेरे हुए मंत्रों में से एक विशेष संदेश ने उनकी नजरें थाम ली। ज्योति वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर ले जाती है। इस मंत्र ने अकबर के मन में गहरी विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य में आ रही चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक अंदर की ज्योति बनी रहेगी तब तक अंधकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकबर ने निर्णय लिया कि इस रहस्य को राज्य में फैलाया जाएगा ताकि सभी नागरिक अपने अंदर के ज्ञान और ऊर्जा को पहचानें और उसका उपयोग करें। उन्होंने बीरबल से कहा, इस ज्ञान की रोशनी को हर घरांगन तक पहुंचाना होगा ताकि हमारा राज्य न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो सके। 6. राज्य में परिवर्तन की लहर। वापस राजमहल लौटने के बाद अकबर ने इस नई खोज को अपने दरबार में साझा किया। उन्होंने विद्वानों, संतों और शिक्षकों से मुलाकात की और राज्य के हर वर्ग में इस ज्ञान के संदेश को फैलाने का बीड़ा उठाया। शिक्षा में सुधार। उन्होंने निर्णय लिया कि स्कूलों और महाविद्यालयों में प्राचीन ज्ञान, नैतिकता और कला की शिक्षा दी जाएगी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। राज्य के कलाकारों और कवियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे इस नए ज्ञान पर आधारित काव्य, नाटक और गीत रचें, जिससे लोगों में आत्म जागरूकता बढ़े। आत्मचिंतन की पहल। दरबार में नियमित ध्यान सत्र और विचार विमर्श की बैठकों का आयोजन किया गया ताकि नागरिक अपने अंदर छिपी ऊर्जा और ज्ञान को पहचान सकें। बीरबल ने कहा, सम्राट, इस द्वार के पार जो ज्ञान हमें मिला है वह केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा भी है। हमें इसे अपनाकर अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। 7. चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष। नई राह अपनाने में कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ पुराने विचारों और अंधविश्वासों से ग्रसित लोगों ने इस परिवर्तन का विरोध किया, लेकिन अकबर और बीरबल ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से इन विरोधों का सामना किया। उन्होंने जनता को समझाया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी सुधार नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी संदेश है। एक दिन एक वृद्ध संत ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, सम्राट, मैं यह जानता हूं कि परिवर्तन कठिन होता है, परंतु जब अंदर की ज्योति चमक उठती है तो वह अंधकार को भी मात दे देती है। इस संदेश को अपनाओ और अपने जीवन में सच्चे उजाले को खोजो। इन शब्दों ने जनता के मन में विश्वास और आशा की किरण जगा दी। धीरे धीरे राज्य में सुधार की लहर फैलने लगी। लोगों ने न केवल बाहरी परिवर्तन को स्वीकार किया, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को भी महत्व देना शुरू कर दिया। 8. एक नई दिशा, ज्ञान का संगम। अकबर और बीरबल की यह नई खोज राज्य के लिए एक नई दिशा का संदेश लेकर आई। उनके प्रयासों से राज्य में शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक संगम स्थापित हुआ। लोग अपने अंदर की ज्योति को पहचानने लगे और अंधकार के बजाय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य का आदर्श केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होगा। ज्ञान की रोशनी से हम हर कठिनाई को पार करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इस घोषणा से प्रेरित होकर बीरबल ने एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे जहां पर न केवल गणित, विज्ञान और कला का ज्ञान दिया जाएगा, बल्कि सद्गुण, नैतिकता और आत्मचिंतन के पाठ भी होंगे। यह विद्यालय हमारे भविष्य की नींव बनेगा। 9. अदृश्य शक्ति और आंतरिक परिवर्तन। समय के साथ राज्य में बदलाव की यह लहर ऐसे फैल गई कि हर नागरिक ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना।
लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने न केवल अपने जीवन में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया। एक युवा विद्यार्थी ने अपनी मातृभूमि के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, सम्राट, हमें अब समझ आया है कि असली परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर की चेतना से आता है। इस विद्यालय के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। 10. भविष्य की ओर एक नया दृष्टिकोण। अकबर और बीरबल की यात्रा और उनके द्वारा खोजे गए रहस्यों ने राज्य में एक नई सुबह की शुरुआत की। पुराने किले से प्राप्त ज्ञान ने न केवल इतिहास के पन्नों को पुनर्जीवित किया बल्कि वर्तमान में भी आत्मिक जागरूकता और सामाजिक सुधार की नई राह खोली। दरबार के सदस्यों, विद्वानों और संतों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक संचारित हो। उन्होंने एक ग्रंथ संकलित करने का निर्णय लिया जिसमें उस किले की यात्रा के अनुभव, द्वार के पार छुपे संदेश और राज्य के लिए सुझाए गए सुधारों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। इस ग्रंथ का उद्देश्य था इतिहास और वर्तमान का संगम स्थापित करना ताकि हर व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचान सके। अकबर ने अंतिम दिन कहा, यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है ताकि हम अंधकार को दूर कर अपने जीवन में सच्चे प्रकाश को प्राप्त कर सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, जैसे इस द्वार के पार हमें एक नई दुनिया का अनुभव हुआ, वैसे ही हमारे भीतर भी एक अदृश्य शक्ति का संचार हो गया है। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। 11. उपसंहार, नई राह, नया संकल्प। इस प्रकार पुराने किले की यात्रा के आगे की कहानी ने राज्य में एक नई चेतना का संचार किया। अकबर और बीरबल की मेहनत, धैर्य और ज्ञान ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश दिया कि जब तक हम अपने अंदर की ज्योति को पहचानते रहेंगे तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नई राह पर चलते हुए राज्य के लोग न केवल शिक्षा, कला और संस्कृति में वृद्धि देखने लगे बल्कि उनके दिलों में एक नया संकल्प भी जाग उठा कि वे हमेशा सत्य, नैतिकता और ज्ञान है वह केवल अतीत की कथा नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा भी है। हमें इसे अपनाकर अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। 7. चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष। नई राह अपनाने में कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ पुराने विचारों और अंधविश्वासों से ग्रसित लोगों ने इस परिवर्तन का विरोध किया, लेकिन अकबर और बीरबल ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से इन विरोधों का सामना किया। उन्होंने जनता को समझाया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी सुधार नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति का भी संदेश है। एक दिन एक वृद्ध संत ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, सम्राट, मैं यह जानता हूं कि परिवर्तन कठिन होता है, परंतु जब अंदर की ज्योति चमक उठती है तो वह अंधकार को भी मात दे देती है। इस संदेश को अपनाओ और अपने जीवन में सच्चे उजाले को खोजो। इन शब्दों ने जनता के मन में विश्वास और आशा की किरण जगा दी। धीरे धीरे राज्य में सुधार की लहर फैलने लगी। लोगों ने न केवल बाहरी परिवर्तन को स्वीकार किया बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को भी महत्व देना शुरू कर दिया। 8. एक नई दिशा, ज्ञान का संगम। अकबर और बीरबल की यह नई खोज राज्य के लिए एक नई दिशा का संदेश लेकर आई। उनके प्रयासों से राज्य में शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक संगम स्थापित हुआ। लोग अपने अंदर की ज्योति को पहचानने लगे और अंधकार के बजाय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य का आदर्श केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी होगा। ज्ञान की रोशनी से हम हर कठिनाई को पार करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।
इस घोषणा से प्रेरित होकर बीरबल ने एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे जहां पर न केवल गणित, विज्ञान और कला का ज्ञान दिया जाएगा, बल्कि सद्गुण, नैतिकता और आत्मचिंतन के पाठ भी होंगे। यह विद्यालय हमारे भविष्य की नींव बनेगा। 9. अदृश्य शक्ति और आंतरिक परिवर्तन। समय के साथ राज्य में बदलाव की यह लहर ऐसे फैल गई कि हर नागरिक ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने न केवल अपने जीवन में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया। एक युवा विद्यार्थी ने अपनी मातृभूमि के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, सम्राट, हमें अब समझ आया है कि असली परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर की चेतना से आता है। इस विद्यालय के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। 10. भविष्य की ओर एक नया दृष्टिकोण। अकबर और बीरबल की यात्रा और उनके द्वारा खोजे गए रहस्यों ने राज्य में एक नई सुबह की शुरुआत की। पुराने किले से प्राप्त ज्ञान ने न केवल इतिहास के पन्नों को पुनर्जीवित किया, बल्कि वर्तमान में भी आत्मिक जागरूकता और सामाजिक सुधार की नई राह खोली। दरबार के सदस्यों, विद्वानों और संतों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक संचारित हो। उन्होंने एक ग्रंथ संकलित करने का निर्णय लिया, जिसमें उस किले की यात्रा के अनुभव, द्वार के पार छुपे संदेश और राज्य के लिए सुझाए गए सुधारों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। इस ग्रंथ का उद्देश्य था इतिहास और वर्तमान का संगम स्थापित करना, ताकि हर व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचान सके। अकबर ने अंतिम दिन कहा, यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है ताकि हम अंधकार को दूर कर अपने जीवन में सच्चे प्रकाश को प्राप्त कर सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, जैसे इस द्वार के पार हमें एक नई दुनिया का अनुभव हुआ, वैसे ही हमारे भीतर भी एक अदृश्य शक्ति का संचार हो गया है। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। 11. उपसंहार, नई राह, नया संकल्प। इस प्रकार पुराने किले की यात्रा के आगे की कहानी ने राज्य में एक नई चेतना का संचार किया। अकबर और बीरबल की मेहनत, धैर्य और ज्ञान ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश दिया कि जब तक हम अपने अंदर की ज्योति को पहचानते रहेंगे, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नई राह पर चलते हुए राज्य के लोग न केवल शिक्षा, कला और संस्कृति में वृद्धि देखने लगे, बल्कि उनके दिलों में एक नया संकल्प भी जाग उठा कि वे हमेशा सत्य, नैतिकता और ज्ञान है वह केवल अतीत की कथा नहीं है, वह केवल हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा, हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा से अपनाकर अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष। चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष में कुछ चुनौतियां भी सामने आई। अपनाने में कुछ चुनौतियां पुराने विचारों और अंधविश्वासों से ग्रसित विचारों ने और अंधविश्वासों से ग्रसित लोगों ने इस परिवर्तन का विरोध किया। बीरबल ने धैर्य और बुद्धिमत्ता और बीरबल ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से उन्होंने जनता को समझाया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी सुधार नहीं है, परिवर्तन केवल बाहरी सुधार नहीं संदेश है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी संदेश है। एक वृद्ध संत ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, जानता हूँ कि परिवर्तन, सम्राट, मैं यह जानता हूँ कि परिवर्तन, परंतु जब अंदर की ज्योति चमक उठती है, जब अंदर की ज्योति चमक माती देती है, तो वह अंधकार को भी मात देती है। इस संदेश को अपनाओ और अपने जीवन में सच्चे उजाले को और अपने जीवन में सच्चे उजाले को जनता के मन में विश्वास, इन शब्दों में जनता के मन में विश्वास और आशा की किरण जगा दी। राज्य में सुधार की लहर धीरे धीरे राज्य में सुधार। लोगों ने न केवल बाहरी परिवर्तन को स्वीकार किया, केवल बाहरी परिवर्तन को स्वीकार किया और ज्ञान को भी महत्व देना शुरू कर दिया और ज्ञान को भी महत्व देना शुरू कर दिया। एक नई दिशा, ज्ञान का संगम। एक नई
दिशा या बीरबल की यह नई खोज राज्य के लिए बीरबल की यह नई खोज राज्य के लिए एक नई दिशा का उनके प्रयासों से राज्य में शिक्षा उनके प्रयासों से राज्य में शिक्षा का एक संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक लोग अपने अंदर की ज्योति को पहचानने लगे अपने अंदर की ज्योति के बजाय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे के बजाय प्रकाश की ओर बढ़ने लगे घोषणा की दरबार में अकबर ने हमारे राज्य का आदर्श केवल भौतिक हमारे राज्य का आदर्श केवल भौतिक समृद्धि होगा बल्कि ज्ञान की रोशनी से हम हर कठिनाई को ज्ञान की रोशनी से हम हर कठिनाई को एक नई दिशा प्रदान करेंगे जीवन को एक नई दिशा प्रदान से प्रेरित होकर बीरबल घोषणा से प्रेरित कर बीरबल ने एक नई योजना की घोषणा की हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करेंगे और कला का ज्ञान दिया जाएगा विज्ञान और कला का ज्ञान दिया जाएगा आत्मचिंतन के पाठ भी होगा और आत्मचिंतन यह विद्यालय हमारे भविष्य की नींव बनेगा विद्यालय हमारे भविष्य की नींव बनेगा अदृश्य शक्ति और आंतरिक परिवर्तन अदृश्य शक्ति और आंतरिक परिवर्तन राज्य में बदलाव की यह लहर ऐसे राज्य में बदलाव की यह लहर ऐसी फैल गई कि हर नागरिक ने अपने अंदर की लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और लोगों ने न केवल शांति जीवन में और बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन में बल्कि सामाजिक ही नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया ही नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया ने अपनी मातृभूमि युवा विद्यार्थी ने अपनी मातृभूमि के प्रति उत्साह सम्राट हमें अब समझ आया है सम्राट की परिवर्तन समझ आया है बल्कि हमारे अंदर की चेतना से आता है बल्कि हमारे अंदर की चेतना से विद्यालय के माध्यम से हम उस ज्ञान विद्यालय के माध्यम से हम उस ज्ञान की प्रेरणा देगा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा भविष्य की ओर एक नया दृष्टिकोण भविष्य की ओर एक नया दृष्टिकोण की यात्रा और उनके द्वारा खोजे गए रहस्यों ने राज्य में द्वारा खोजे गए रहस्यों ने राज्य में एक नई पुराने किले से प्राप्त ज्ञान ने न केवल पुराने किले से प्राप्त ज्ञान ने न केवल इतिहास के वर्तमान में भी आजीवनिक जागरूकता और सामाजिक सुधार की नई जागरूकता और सामाजिक सुधार की नई सदस्यों विद्वानों और संतों में सदस्यों विद्वानों और संतों ने मिलकर आने वाली निश्चित संचालित ज्ञान आने वाली पीढ़ियों ने एक चालक संकलित करने का निर्णय लिया एक जिसमें संकलित करने का निर्णय लिया जिसमें उस किले की यात्रा के और राज्य के लिए सुझाए गए सुधारों और राज्य के लिए दिया जाए गए सुधारों का विस्तृत ग्रंथ दिया जाएगा था इतिहास इस ग्रंथ का उद्देश्य था इतिहास और वर्तमान का संगम अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचान अंदर की शक्ति और ज्ञान पर पहचान सके कहा अकबर ने यात्रा हमें यह सिखाती है कि यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी हमें निरंतर प्रयास करते रहना है हमें निरंतर प्रयास करते रहना है अपने जीवन में सच्चे प्रकाश को प्राप्त कर जीवन में सच्चे प्रकाश बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया बीरबल ने मुस्कुराते हुए जैसे इस द्वार के पार हमें एक नई जैसे इस द्वार के पार हमें वैसे ही हमारे भीतर भी एक अदृश्य वैसे ही हमारे भीतर भी एक अदृश्य शक्ति का संचार यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने का हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है उपसंहार नई राह नया संकल्प उपसंहार नई राह नया पुरानी किले की यात्रा के आगे की कहानी ने किले की यात्रा के आगे की कहानी ने राज्य में एक नई चेतना का संचार किया की मेहनत धैर्य और ज्ञान राज्य में प्रत्येक नागरिक और ज्ञान ने राज्य के प्रत्येक नागरिक अपने अंदर की ज्योति को पहचानते रहेंगे अंदर की ज्योति को पहचानते रहे रोक नहीं सब तक कोई भी बाधा हमें राह पर चलते हुए राज्य के लोग न केवल शिक्षा राज्य के लोग न केवल शिक्षा सीखने लगा और संस्कृति में वृद्धि एक नया संकल्प ही जान के था में एक नया हमेशा सत्य जान नैतिकता और ज्ञान हमेशा सत्य नैतिकता और ज्ञान के प्रकाश को बनाए रखें इस कहानी का आगे का अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है पुरानी कहानियां रहस्यमयी द्वार और छुपे संदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा अकबर और बीरबल की यह यात्रा अब भी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और चेतना का संगम न केवल हमारे इतिहास को समृद्ध करता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव प्रदान करता है निष्कर्ष पुरानी किले की यात्रा के आगे की कहानी में अकबर और बीरबल ने न केवल नए रहस्यों की खोज की बल्कि राज्य में एक नई चेतना और सामाजिक सुधार की लहर भी उत्पन्न की
उनके द्वारा खोजे गए गुप्त द्वार और संदेशों ने यह सिद्ध कर दिया कि असली समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपे ज्ञान, नैतिकता और आत्मचिंतन में निहित है। इस नई दिशा ने राज्य के हर नागरिक को प्रेरित किया कि वे अपने अंदर की ज्योति को पहचानें और एक सशक्त, आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करें। यह अगला अध्याय न केवल उन पुरानी कहानियों का विस्तार है बल्कि एक नए आरंभ का भी संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, अवसर जो हमें हमारे भीतर की अनंत शक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी का यह अगला अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने इतिहास से सीखें, वर्तमान को सजगता से अपनाएं और भविष्य के लिए एक उज्ज्वल दिशा निर्धारित करें। नीचे प्रस्तुत है कहानी का अगला अध्याय, जिसमें अकबर और बीरबल की यात्रा एक और अनदेखे मोड़ पर पहुंचती है। इस अध्याय में बाहरी चुनौतियां, आंतरिक संघर्ष और सामूहिक प्रेरणा के नए रंग उभर कर सामने आते हैं, जिससे राज्य का भविष्य और भी उज्ज्वल हो सके। नया अध्याय, अज्ञात आकाश के नीचे, सामूहिक संघर्ष और नवचेतना का उदय। एक बाहरी संकट का उदय। राज्य में नवप्रज्ञान केंद्र के माध्यम से आत्मिक जागरण की नई लहर फैल चुकी थी, परंतु इसी समय एक अप्रत्याशित बाहरी संकट ने राज्य के चारों ओर अंधकार की परतें फैला दी। पड़ोसी राज्यों से आए अपहरण, अराजकता की खबरें और अज्ञात सेनाओं के निशान राज्य में तनाव की स्थिति पैदा कर रहे थे। अकबर ने गहन चिंता से कहा, बीरबल, हम आंतरिक रूप से जब इतना जागरूक हो गए हैं, परंतु बाहरी दुश्मन की फौजें भी हमारी सीमाओं पर दस्तक देती हैं। हमें यह देखना होगा कि कैसे इन संकटों का सामना कर हमारे राज्य की आत्मा और ज्ञान की ज्योति को अडिग रखा जाए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सम्राट, जैसा कि हमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, हमें अब बाहरी चुनौतियों का भी समाधान खोजने की आवश्यकता है। बाहरी संकट का सामना करते हुए भी हम अपने नैतिक और आत्मिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। यही हमारी असली जीत होगी। 2. सामूहिक संघर्ष की अग्नि। बाहरी संकट की खबरें फैलने के बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, विद्वानों और योद्धाओं ने एक विशेष परिषद का गठन किया। इस परिषद का उद्देश्य था बाहरी आक्रमणों की तैयारियों के साथ साथ राज्य की आत्मा को मजबूत करना और नवप्रज्ञान केंद्र के संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाना। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, हमारी तलवारें हमें भौतिक रूप से सुरक्षित कर सकती हैं, परंतु हमारे दिलों में जलती हुई आत्मिक ज्योति ही हमें वास्तविक शक्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार युद्ध की तैयारियों के साथ साथ ध्यान सत्र, नैतिक शिक्षा और सामूहिक संवाद की भी विशेष व्यवस्था की गई। राज्य के सभी वर्गों ने मिलकर एकजुट होकर अपने अंदर के भय और अंधकार को दूर भगाने का संकल्प लिया। 3. अनदेखे संकेत और आकाशीय घटना। एक रात जब अंबर पर चमकते तारों में कुछ असामान्य सी चमक दिखाई दी, तब राज्य में ऐसा मान लिया गया कि यह किसी दिव्य संकेत का प्रसार है। बीरबल ने ध्यान से आकाश की ओर देखा और कहा, सम्राट, यह आकाशीय घटना हमारे लिए एक संदेश की तरह प्रतीत होती है। मानो ब्रह्मांड के तारों ने हमें यह संकेत दिया हो कि हम अपने अंदर के ज्ञान और साहस के बल पर बाहरी संकट को मात दे सकते हैं। अकबर ने आकाश में चमकते उस अनदेखे संकेत को देखकर मन में एक नई ऊर्जा महसूस की। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस आकाशीय घटना के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों और ज्योतिषियों की एक टोली तैयार की जाएगी। इस टोली ने न केवल आकाश के बदलते रंगों और तारों की चाल का विश्लेषण किया, बल्कि पुरानी पांडुलिपियों और शिलालेखों में वर्णित ब्रह्मांडीय संकेतों को भी उजागर करने का प्रयास किया। 4. ज्ञान की ज्योति और सामूहिक क्रांति। विद्वानों की मेहनत से पता चला कि आकाश में होने वाली इस अद्भुत घटना का संबंध राज्य के प्राचीन रहस्यों से है,
जिन्हें कभी किले के गुप्त द्वार और नवप्रज्ञान केंद्र के माध्यम से उजागर किया गया था। एक ज्योतिषी ने घोषणा की, यह ब्रह्मांडीय संकेत हमें याद दिलाते हैं कि जब भी समय कठिनाइयों से भरा हो, तभी ज्ञान की ज्योति और नैतिकता का संगम हमारे मार्गदर्शक बनता है। इस ज्ञान ने राज्य के लोगों में एक नई क्रांति की चिंगारी जगाई। अब केवल युद्ध कौशल पर निर्भर न रहते हुए प्रत्येक नागरिक ने अपने अंदर के ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक चेतना को भी जागृत करने का संकल्प लिया। युवाओं ने नवाचार और तकनीकी कौशल के साथ साथ पुरानी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को पुनः जीवित करने का बीड़ा उठाया। किसानों ने प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के नए उपाय खोजे। विद्वानों और संतों ने ध्यान, योग और नैतिक शिक्षा के माध्यम से राज्य के हर कोने में आंतरिक शांति का प्रसार किया। 5. बाहरी आक्रमण के समय सामूहिक एकता। जैसे जैसे बाहरी आक्रमणों की खबरें तेज होने लगी, राज्य में सामूहिक एकता की भावना ने और भी अधिक बल पकड़ा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम केवल तलवारों या धन धान्य से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान से भी अपने राज्य का रक्षण करें। हमें मिलकर बाहरी आक्रमणों का सामना करना होगा और यह लड़ाई हमारे सामूहिक साहस, नैतिकता और जागरूकता की लड़ाई होगी। युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ साथ राज्य के अन्य नागरिकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया। पुराने किले से प्राप्त ज्ञान और नवप्रज्ञान केंद्र के संदेश ने उन्हें यह सिखा दिया था कि जब तक दिलों में सत्य और सहानुभूति की ज्योति जलती रहेगी, कोई भी बाहरी आक्रमण हमारे सामूहिक हौसले को तोड़ नहीं सकेगा। एक युवा योद्धा ने उत्साह से कहा, हमारी असली शक्ति हमारी एकता में है और हमारे अंदर की जागरूकता हमें हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। 6. संघर्ष के बाद नया प्रकाश। कठिन संघर्ष के बाद बाहरी आक्रमण धीमे धीमे थमने लगे। राज्य ने न केवल युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और नैतिकता के बल पर बाहरी दबाव को भी मात दी। बीरबल ने भावुकता से कहा, सम्राट, इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि बाहरी संकट चाहे जितना भी भयंकर क्यों न हो, यदि हम अपने अंदर के ज्ञान और सहानुभूति को जगाए रखें, तो हम हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बीरबल, यही वह संदेश है जिसे हमने अपनी यात्रा में सीखा है। अब हमें इस संदेश को राज्य के हर कोने तक पहुंचाना है, ताकि आने वाले कल में भी यह ज्ञान और एकता हमारे अस्तित्व का आधार बने रहे। 7. नवप्रज्ञान केंद्र का उत्कर्ष। संघर्ष के बाद राज्य में नवप्रज्ञान केंद्र का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, ध्यान और सांस्कृतिक परंपराओं के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया, जिससे युवा पीढ़ी के अंदर ज्ञान की लौ जल उठी। सामूहिक चर्चा सत्रों में प्रत्येक नागरिक ने अपनी चुनौतियों, सफलताओं और अनुभवों को साझा किया, जिससे सामूहिक अनुभव का खजाना समृद्ध हुआ। सांस्कृतिक समारोहों में गीत, नाटक और लोक कथाओं के माध्यम से राज्य की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया, जिससे लोगों के अंदर आत्मिक जागरूकता और सहयोग की भावना मजबूत हुई। 8. भविष्य की ओर आशावादी दृष्टिकोण। बाहरी संकट से उबरने और आंतरिक जागरण की नई लहर ने राज्य के भविष्य की दिशा ही बदल दी। अकबर ने एक बार फिर दरबार में कहा, हमें अब यह समझ में आ गया है कि बाहरी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, असली विजय हमारे अंदर की जागरूकता, नैतिकता और सामूहिक एकता में निहित है। हमें अपने अनुभवों से सीखते हुए भविष्य के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे जो राज्य को अटल और उन्नत बनाएं। बीरबल ने कहा, सम्राट, जब तक हम अपने अंदर की ज्योति को बुझने नहीं देते, तब तक अंधकार हमारा साथी नहीं बन सकता। यह अनुभव हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि बदलाव की राह में चुनौती के साथ साथ नए अवसर भी आते हैं।
9 उपसंहार असीम संभावनाओं की ओर। इस अध्याय ने राज्य के इतिहास में एक नए मोड़ को जन्म दिया, एक ऐसा मोड़ जहां बाहरी आक्रमण और आंतरिक संघर्ष के बीच भी ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक जागरूकता की ज्योति चमकती रही। राज्य के नागरिक अब न केवल अपने भौतिक अस्तित्व का रक्षण कर रहे थे, बल्कि आत्मिक विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और नैतिक शिक्षा के जरिए एक ऐसा समाज बना रहे थे जहां प्रत्येक व्यक्ति में असीम संभावनाएं थीं। एक विद्वान ने कहा, यह संघर्ष और जागरूकता हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन की राह में हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है और ज्ञान की ज्योति हमें हमेशा अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। 10 नए अध्याय का संकल्प। अकबर और बीरबल की इस अनवरत यात्रा ने राज्य के इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी, एक ऐसा अध्याय जहां बाहरी संकटों के बावजूद आंतरिक जागरण और सामूहिक प्रयास ने भविष्य के लिए आशा और प्रेरणा की किरणें फैला दी। अकबर ने अंतिम शब्दों में कहा, जब तक हम अपने अंदर के ज्ञान, साहस और नैतिकता को जिंदा रखेंगे, कोई भी बाहरी आंधी हमारे राज्य को हिला नहीं सकती। हमारे लिए नया दिन, नई रोशनी और नए सपने हमेशा तैयार रहेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह हमारी असली विजय है, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने अंदर के प्रकाश को पहचानता है और उस प्रकाश की सहायता से हम आने वाले कल को एक सुनहरे भविष्य में बदल देते हैं। अंतिम विचार। इस नए अध्याय ने न केवल राज्य के बाहरी संकटों का सामना करने के लिए सामूहिक एकता और आत्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते रहेंगे, तब तक परिवर्तन की राह में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि ज्ञान, नैतिकता और सहानुभूति की ज्योति से हम हर कठिन परिस्थिति में भी उजाले की ओर बढ़ सकते हैं और यही हमारा सच्चा बल है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह यात्रा, जो अब बाहरी संकटों और आंतरिक संघर्षों के बीच सामूहिक एकता और नवचेतना का संदेश देती है, हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती में एक नया अवसर निहित होता है। यही वह प्रेरणा है जो आने वाले कल को एक उज्जवल, नैतिक और जागरूक समाज की ओर अग्रसर करती है। नीचे प्रस्तुत है उस कहानी का अगला अध्याय, जिसमें अकबर और बीरबल की यात्रा एक और रहस्यमय मोड़ लेती है और राज्य के भविष्य के लिए एक नई चुनौती एवं प्रेरणा का संचार होता है। नया अध्याय, अंधकार के पार, अनसुलझे भविष्य के संकेत। एक द्वार के रहस्य से नए प्रश्न। पुराने किले के गुप्त द्वार से प्राप्त ज्ञान और संदेशों के बाद अकबर और बीरबल का मन अब और भी अधिक उत्सुकता तथा चिंतन में डूब गया था। राजमहल में लौटते ही उन्होंने अपने विद्वानों से चर्चा की कि उस द्वार के पार छिपे ज्ञान में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, उस द्वार ने हमें ज्ञान का अद्भुत प्रकाश दिया, परंतु क्या यह प्रकाश हमारे भविष्य के लिए कोई नई राह दिखा रहा है? क्या इसमें छुपी चेतना के संकेत हमें आगे के संकटों से उबार सकती हैं? बीरबल ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, सम्राट, इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पुरातन रहस्यों को समझा जाता है तो वह भविष्य की चुनौतियों का समाधान भी उजागर कर देता है। हमें उन संकेतों पर ध्यान देना होगा और उन पर शोध करना होगा ताकि हम आने वाले अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकें। 2. एक नई यात्रा की तैयारी। राज्य में विद्यमान परिवर्तन की लहर ने अकबर के मन में यह संकल्प जन्मा दिया कि यदि हम उस द्वार के पार छिपे संकेतों की गहराई से खोज करेंगे तो शायद वह ऐसे सूत्र प्रदान करेंगे जो राज्य के संकटों का समाधान बन सके। उन्होंने एक बार फिर से विशेषज्ञों, विद्वानों, स्थापत्यकारों और रहस्यमय घटनाओं के विशेषज्ञों की टोली बनाई।
इस बार उद्देश्य था उस द्वार के पीछे के अनदेखे क्षेत्र की खोज करना और उस अज्ञात दुनिया के रहस्यों का पर्दाफाश करना। तैयार टोली ने किले के पुर्जों का पुनः निरीक्षण किया और पाया कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्राकृतिक रोशनी का एक अद्वितीय संयोजन देखा जा सकता था। ऐसा मानना था कि ये संकेत हैं जिनके द्वारा उस अज्ञात क्षेत्र की ओर इशारा किया गया है। विद्वानों में से एक ने कहा, सम्राट, हमें लगता है कि यह जगह एक प्रकार का पारलौकिक द्वार हो सकता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम होता है। 3 अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश। एक धूप भरी सुबह जब राज्य के आकाश में नए उमंग की किरणें फैल रही थीं, अकबर, बीरबल और उनकी टोली उस रहस्यमयी स्थान की ओर प्रस्थान किए। वे उस द्वार के पास पहुंचे जहां पहले ही एक चुभता सा अनुभव हुआ था। यहाँ का वातावरण एक अलग ही आभा से उत्प्रोत था, मानो यहाँ समय और अंतरिक्ष की सीमाएं घुल-मिल गई हों। जब टोली ने उस द्वार को फिर से देखा तो उसकी सतह पर एक नई चमक उभर आई और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पार एक विशाल कक्ष था जिसका वातावरण पुरातन रहस्य और अज्ञात चेतना से भरपूर था। कक्ष की दीवारों पर अब न केवल चित्र और शिलालेख बल्कि ऐसे प्रतीक भी उकेरे हुए थे जिनका कोई सरल अर्थ समझना कठिन था। कक्ष के मध्य में एक अजीब सी पिलर थी जिस पर उकेरे शब्द स्पष्ट नहीं थे, परंतु उनमें एक गूढ़ ऊर्जा स्पष्ट झलक रही थी। बीरबल ने ध्यान से पिलर का निरीक्षण करते हुए कहा, सम्राट, इस पिलर पर अंकित प्रतीक शायद हमें यह संकेत दे रहे हैं कि सच्ची उन्नति केवल बाहरी समृद्धि में नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और आंतरिक परिवर्तन में निहित है। 4 अंधकार में छिपी नई चेतना। जैसे जैसे टोली ने उस अज्ञात कक्ष का अध्ययन किया, उन्हें यह अनुभव हुआ कि वहां का वातावरण न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी परिवर्तित हो रहा है। उस पिलर से निकलती ऊर्जा मानो उन सभी नागरिकों के भीतर छिपी आशा और साहस को जगाने का प्रयास कर रही थी। अकबर ने गहराई से कहा, यह ऊर्जा हमें बताती है कि हमारे राज्य में जितनी भी बाहरी चुनौतियां आए, अगर हम अपने अंदर की चेतना को जगाए रखें तो कोई भी अंधकार हमें घेर नहीं सकता। बीरबल ने आगे कहा, सम्राट, हमें इस नई चेतना को अपनाकर अपने राज्य में एक ऐसी क्रांति का आरंभ करना होगा जो न केवल बाहरी सुधार लाए बल्कि लोगों के अंदर की आंतरिक शक्ति और नैतिक मूल्यों को भी उजागर करे। 5 राज्य में परिवर्तन की नई लहर। वहीं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अकबर ने राज्य के सभी वर्गों में एक नई दिशा की शुरुआत का संकल्प लिया। उन्होंने तत्कालीन विद्वानों, संतों, शिक्षकों और समाज सुधारकों को एकत्रित किया और इस नए संदेश का प्रचार प्रसार करने के उपाय सोचे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारा राज्य अब केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हम आत्मिक जागरण और नैतिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। यह पिलर और इसके संकेत हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर निहित है। इस घोषणा ने राज्य के नागरिकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। लोगों ने अपने अंदर के संदेहों और अंधेरों को छोड़कर आत्मचिंतन, ध्यान और सामाजिक सुधार के प्रयासों में जुट जाना शुरू कर दिया। एक युवा शिक्षक ने उत्साहपूर्वक कहा, यह नई चेतना हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और आत्मिक शक्तियों की ओर पुनः उन्मुख कर रही है। अब हमें अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करके समाज में बदलाव लाना होगा। 6 अज्ञात के संकेत और सामाजिक सुधार। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में भी इस परिवर्तन की लहर फैलने लगी। गांव घर में लोगों ने अपने अपने रीति रिवाजों में नई चेतना को समाहित किया। पारंपरिक शिक्षा संस्थानों में अब आध्यात्मिक, नैतिक और चिंतनात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने लगी। बीरबल ने विद्वानों से कहा, हमें यह समझना होगा कि यह परिवर्तन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, इस नई चेतना का अनुभव कर सके, यही हमारी असली सफलता होगी। इस संदेश के साथ राज्य के उच्चाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यशालाएं, चर्चा सत्र और ध्यान शिविर आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था लोगों के अंदर की छुपी ऊर्जा को जगाना, उन्हें आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में सहयोग और समृद्धि की नई लहर को प्रेरित करना। 7. आंतरिक संघर्ष और नई चुनौतियां। परंतु हर परिवर्तन के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ पुरानी परंपराएं, अंधविश्वास और स्वार्थी तत्व भी इस परिवर्तन का विरोध करने लगे। कई पुराने जमाने के पदाधिकारी और रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग इस नए आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे। एक दिन एक प्रतिष्ठित ऋषि ने दरबार में मुखर होकर कहा, सम्राट, यह परिवर्तन निश्चित रूप से राज्य में नवजागरण का संदेश देता है, परंतु पुरानी जड़ें गहरी हैं। हमें इन विरोधाभासी तत्वों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाना होगा ताकि यह नई चेतना हर हृदय तक पहुंच सके। अकबर ने संतोषपूर्वक उत्तर दिया, हम समझते हैं कि परिवर्तन में समय लगता है। हमें धैर्य, समझदारी और सहिष्णुता के साथ इन चुनौतियों का सामना करना होगा। जो भी हमारे विरोध में आएगा, उसे हम संवाद और शिक्षा के माध्यम से समेटने का प्रयास करेंगे। 8. सामूहिक प्रयास, नवप्रज्ञान की स्थापना। इस आंतरिक संघर्ष के बीच अकबर और बीरबल ने मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को नई चेतना और ज्ञान से जोड़ना था। इस संस्था का नाम रखा गया नवप्रज्ञान केंद्र। बीरबल ने घोषणा की, यह केंद्र हमारे राज्य के युवाओं, विद्वानों और समाज सुधारकों का संगम होगा, जहां पर हम अपने भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को उजागर करेंगे। यहां से प्रसारित होगी नई सोच जो हमें अंधकार के पार ले जाएगी। इस केंद्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा सत्र, ध्यान शिविर और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। युवा जनमानस ने इस पहल को अपनाया और उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अग्रसर हो जाता है। 9. अज्ञात से प्राप्त प्रेरणा। नवप्रज्ञान केंद्र की सफलता से राज्य के सभी वर्गों में एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। लोग अब केवल अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति, नैतिकता और चेतना के लिए भी प्रयास करने लगे। एक छात्र ने उत्साहित स्वर में कहा, सम्राट, अब हम समझ गए हैं कि असली समृद्धि हमारे अंदर की ज्ञान ज्योति में है। इस केंद्र ने हमें नई दिशा दी है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही प्रेरणा है जिसकी हमें तलाश थी। जब हर व्यक्ति अपने अंदर के ज्ञान को पहचान लेगा, तभी हमारा राज्य संपूर्ण रूप से उज्ज्वल होगा। 10. भविष्य की ओर नई आशाएं। समय के साथ नवप्रज्ञान केंद्र ने राज्य में शिक्षा, कला और सामाजिक सुधार का ऐसा संगम स्थापित किया कि अंधकार की परतें धीरे धीरे छिन गईं। लोगों के दिलों में आशा की नई किरणें जगी और समाज में सहयोग, समानता और सामूहिक उन्नति की भावना प्रबल हुई। बीरबल ने एक बार फिर कहा, सम्राट, यह परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हमें निरंतर प्रयास करना होगा ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत कर सकें। अकबर ने दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, हमेशा याद रखो, जब तक हमारे दिलों में सत्य, सहानुभूति और नैतिकता की ज्योति जलती रहेगी, तब तक कोई भी अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता। 11. उपसंहार, भविष्य का सुनहरा अध्याय। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी का अगला अध्याय हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन की राह में चुनौतियां आ सकती हैं,
परंतु साहस, धैर्य और सामूहिक प्रयास से हर अंधकार को रोशन किया जा सकता है। उस रहस्यमय द्वार से प्राप्त ज्ञान ने राज्य के लोगों को आत्मचिंतन, नैतिकता और सामाजिक सुधार की दिशा में अग्रसर कर दिया। राज्य के प्रत्येक नागरिक ने अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचाना और नवप्रज्ञान केंद्र के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। यह नई चेतना, जो अज्ञात से प्राप्त प्रेरणा पर आधारित थी, ने राज्य को एक सुनहरा भविष्य प्रदान करने का बीड़ा उठाया। लोगों ने यह सीखा कि बाहरी परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है अपने अंदर की शांति और ज्ञान को जगाना। यही वह संदेश है जो हमें आने वाले कल के लिए प्रेरणा देता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, यदि हम अपने अंदर की ज्योति को पहचान लें और उसे दुनिया के साथ साझा करें। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की इस अगली यात्रा ने हमें यह सिखाया कि रहस्यों और संकेतों के पार एक नई दुनिया छिपी होती है, जहां आत्मिक जागरण, नैतिकता और सामाजिक सुधार की अनंत संभावनाएं निहित होती हैं। इस कहानी का यह अध्याय न केवल उनके साहस और बुद्धिमत्ता की गवाही देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि जब तक हम अपने अंदर के ज्ञान को पहचानते हैं, तब तक हमारे सामने भविष्य की असीम संभावनाएं खुलती रहेंगी। इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ राज्य ने एक नया अध्याय शुरू किया, एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार को चुनौती देकर उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प लिया गया। यही वह संदेश है जिसे हम सभी अपने जीवन में अपनाकर एक सुनहरे, नैतिक और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह अगला अध्याय, जो अकबर और बीरबल की यात्रा को नए आयाम और चुनौतियों के साथ जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन की राह में हमेशा एक नई प्रेरणा होती है, एक प्रेरणा जो अज्ञात से भी उजाला निकाल सकती है। नीचे प्रस्तुत हैं कहानी के 2 नए अध्याय, जिनमें अकबर और बीरबल की यात्रा अब भी नई दिशाओं, संवादों और विरासत के संदेशों के साथ आगे बढ़ती है। अध्याय 19, अंतिम परिदृश्य, परस्पर संवाद और विरासत की पुकार। 1। दरबार में नए संवाद के बीच। बाहरी आक्रमणों और आंतरिक जागरण के बाद राज्य में शांति की नई सुबह फूट रही थी। दरबार में अकबर और बीरबल ने विद्वानों, योद्धाओं, संतों और आम जनता के बीच संवाद की एक श्रृंखला शुरू की। इस संवाद का उद्देश्य था न केवल अतीत के अनुभवों से सीख लेना, बल्कि आने वाले कल के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाना। अकबर ने गंभीरता से कहा, हमने अपने राज्य में ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक एकता की जो ज्योति जलाई है, वह हमारी विरासत है। अब समय है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए संवाद की नई राह अपनाएं। इस घोषणा से दरबार में विचार विमर्श और खुले संवाद की लहर दौड़ गई। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह ग्रामीण किसान हो या नगर का विद्वान, अपने अनुभवों और सोच को साझा करने लगा। इस प्रक्रिया में एक नए प्रकार का सहयोग और समझदारी ने जन्म लिया, जिसने राज्य के हर वर्ग में एकता की भावना को और मजबूत किया। 2. विरासत की पुकार, इतिहास से सीख। दरबार में आयोजित वार्तालापों में प्राचीन ग्रंथों, पुरातन स्मारकों और किले की दीवारों पर उकेरे संदेशों का गहन अध्ययन हुआ। अकबर ने बताया कि कैसे अतीत की घटनाएं हमें भविष्य के लिए दिशा दिखाती हैं। बीरबल ने कहा, हर पत्थर, हर निशान हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान की राह कभी समाप्त नहीं होती। हमारी विरासत में छुपे संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। इन वार्ताओं से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य की असली ताकत उसके लोगों के भीतर निहित चेतना और आत्मिक ऊर्जा में है। संवाद के दौरान विद्वानों ने यह प्रस्ताव रखा कि एक पुस्तकालय और संग्रहालय की स्थापना की जाए, जहां पर पुरानी पांडुलिपियां, शिलालेख और किले की कहानियां संरक्षित की जा सकें। यह पहल न केवल इतिहास की गवाही बनेगी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। 3.
सांस्कृतिक समारोह और लोक कथाओं का संगम। दरबार के संवादों का एक और परिणाम यह रहा कि राज्य में सांस्कृतिक समारोहों की श्रृंखला शुरू हुई। इन समारोहों में लोक कथाओं, नाटकों और गीतों के माध्यम से अतीत की कहानियां पुनर्जीवित की गईं। एक वृद्ध कथाकार ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जब भी संघर्ष किया, उनके अंदर एक अदम्य साहस और ज्ञान की ज्योति थी। आइए हम इस प्रकाश को याद करें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। इस तरह के आयोजनों से लोगों में न केवल राष्ट्रीय गौरव का संचार हुआ, बल्कि उन्होंने अपने अंदर छुपी विरासत की पुकार को भी महसूस किया। लोक कथाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अब राज्य के प्रत्येक कोने में एक नई चेतना का संदेश फैलाने लगी। 4. समापन की ओर एक नई दिशा। अंततः दरबार में यह संकल्प लिया गया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस विरासत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। अकबर ने कहा, जब तक हम अतीत से सीखते रहेंगे, तब तक भविष्य की चुनौतियां हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हमें इस ज्ञान को संजो कर रखना है और उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इस अध्याय ने संवाद, सहयोग और विरासत की महत्ता पर जोर देते हुए राज्य में एक नई दिशा का संकेत दिया। राज्य अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहां बाहरी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, भीतर की चेतना और सामूहिक शक्ति उन्हें मात देने में सक्षम होगी। अध्याय 20, नए विचार और नई दिशा, इतिहास से भविष्य तक का संगम। 1. नवाचार और परंपरा का संगम। समय के साथ दरबार में चल रहे संवादों और सांस्कृतिक समारोहों के फलस्वरूप राज्य में एक नई सोच का उदय हुआ। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि अगर अतीत के अनुभवों को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ा जाए तो एक अद्वितीय संगम बन सकता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन को समृद्ध कर सके। बीरबल ने सुझाव दिया, सम्राट, हमें चाहिए कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ जोड़ें ताकि हमारा राज्य न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि तकनीकी और शैक्षणिक रूप से भी आगे बढ़े। 2. शैक्षणिक और तकनीकी सुधारों की पहल। अकबर ने तत्कालीन विद्वानों और शिक्षाविदों से मिलकर एक नई शैक्षणिक नीति तैयार करने का आदेश दिया। इस नीति में इतिहास, दर्शन, विज्ञान, तकनीक और कला के संयोजन से एक समग्र पाठ्यक्रम तैयार किया गया। विशेष कार्यक्रम इतिहास से नवचेतना नामक एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्राचीन कहानियों, लोक मिथकों और आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर चर्चा हुई। सामूहिक प्रयोगशालाएं। राज्य के युवा अब प्रयोगशालाओं में न केवल विज्ञान और तकनीक के प्रयोग कर रहे थे, बल्कि परंपरागत ज्ञान को भी एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे थे। 3. सामाजिक संरचना में नई सोच का प्रसार। नए शैक्षणिक सुधारों के साथ साथ समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आया। पुराने अंधविश्वासों और रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए लोगों ने आधुनिक विचारधारा को अपनाना शुरू किया। एक युवा विद्यार्थी ने उत्साह से कहा, हमारे देश की शक्ति हमारे भीतर छुपे ज्ञान में है और जब हम इसे आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकेगी। इस नई सोच ने राज्य के समाज को एक नया रूप दिया, जहां नवाचार, शिक्षा और संस्कृति एक साथ मिलकर एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर रहे थे। गांव शहर के लोग अब नए विचारों के साथ अपने पारंपरिक रीति रिवाजों में भी बदलाव ला रहे थे। 4. भविष्य की ओर एक संगठित दृष्टिकोण। अकबर और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि इस नवाचारी पहल का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने एक केंद्रीय मंच की स्थापना की जहां पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अनुभव, सुझाव और नवाचार साझा कर सकें। अकबर ने दृढ़ता से कहा, जब हम अतीत के अनुभवों को आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, तब हमारी शक्ति और सामर्थ्य दोगुनी हो जाती है। यह संगम ही हमारे भविष्य की नींव है। 5.
विरासत से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण। इस नए अध्याय में पुरानी विरासत और आधुनिक सोच के संगम से राज्य का भविष्य संवारने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाएं, संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से अतीत की कहानियों को जीवंत रखा गया। तकनीकी उन्नति, नई तकनीकों का उपयोग करते हुए पुरातन धरोहरों का संरक्षण और अध्ययन किया गया। शैक्षणिक सुधार, आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ प्राचीन ज्ञान के महत्व को भी समझाया गया, जिससे युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और नवाचार की भावना जागृत हुई। 6. उपसंहार, इतिहास से भविष्य तक का संगम। अंततः अकबर और बीरबल की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अतीत की विरासत को आधुनिक सोच के साथ मिलाया जाए तो समाज में अद्भुत परिवर्तन संभव है। बीरबल ने समापन करते हुए कहा, सम्राट, हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब हम इसे खुले दिल से अपनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वप्निल और सुनहरा बन जाता है। इस अध्याय ने राज्य में यह संदेश फैलाया कि अतीत के अनुभव और आधुनिक नवाचार का संगम न केवल हमारे समाज को बदल सकता है, बल्कि यह आने वाले कल की नींव भी मजबूत कर सकता है। राज्य अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल एक सशक्त, जागरूक और उन्नत समाज की ओर अग्रसर हो रहा था। अंतिम विचार। ये दो नए अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि अकबर और बीरबल की यात्रा कभी रुकती नहीं। हर मोड़ पर नए संवाद, नई चुनौतियां और नई दिशाएं सामने आती हैं। जब हम अपने अतीत की विरासत को समझते हैं और उसे आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक एकता की ज्योति सदैव जलती रहे। यही वह प्रेरणा है जो आने वाले कल को एक उज्जवल, उन्नत और समृद्ध समाज में परिवर्तित कर देती है। नीचे प्रस्तुत हैं कहानी के दो नए अध्याय, जिनमें अकबर और बीरबल की यात्रा नए आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सामरिक मोड़ों से गुजरती हुई एक और अनंत सफर की ओर अग्रसर होती है। अध्याय 21, आध्यात्मिक पुनर्नवा, आत्मा की पुकार और राज्य की नई पहचान। एक, आंतरिक पुनर्नवा की आवश्यकता। अकबर और बीरबल की पहले की यात्राओं ने राज्य में ज्ञान, नैतिकता एवं सामूहिक जागरूकता की एक नई लहर जगाई थी। अब समय आ गया था कि बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर पुनर्नवा की प्रक्रिया शुरू की जाए। अकबर ने चिंतन करते हुए कहा, हमारे राज्य में अब ज्ञान और नैतिकता की ज्योति जगमगा उठी है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आंतरिक ऊर्जा सदैव ताजा रहे और आने वाले कल में भी हमारी पहचान बने। 2. आध्यात्मिक साधना और ध्यान की पहल। दरबार में बीरबल ने एक नया कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें नियमित ध्यान, योग और आत्मसमीक्षा के सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों का उद्देश्य था प्रत्येक नागरिक को अपनी आंतरिक शक्ति और सच्चे अस्तित्व से जोड़ना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वह सत्य ज्ञात होता है जो बाहरी दुनिया में खो जाता है। यही वह प्रकाश है जिसे हमें पुनः प्रज्वलित करना है। इस पहल के अंतर्गत ध्यान शिविर शहर के प्रमुख स्थानों पर ध्यान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां लोग शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकें। योग और आत्मा संवाद, युवाओं से लेकर वृद्धजन तक सभी को योग और साधना के माध्यम से आत्मचिंतन का अनुभव कराया गया। आध्यात्मिक गुरुओं का समागम। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि यह प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी मेल हो। 3. राज्य की नई पहचान। इन आध्यात्मिक पहलों के परिणामस्वरूप राज्य में एक नई पहचान और आत्मविश्वास का संचार हुआ। लोगों ने महसूस किया कि बाहरी चुनौतियों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के संघर्षों का समाधान करना आवश्यक है। एक ग्रामीण साधु ने कहा,
जब आत्मा जागृत होती है तो संसार के हर अंधकार में भी उजाला देखने को मिलता है। यही हमारी असली शक्ति है। राज्य में इस आध्यात्मिक पुनर्नवा ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान, लोक कला, संगीत और नृत्य में नए रंग भर दिए, जिससे पुरानी परंपराओं का आधुनिकता से संगम हुआ। शिक्षा में बदलाव, शैक्षिक संस्थानों में नैतिकता, ध्यान और आत्मसमीक्षा को अनिवार्य विषय बनाया गया। सामूहिक समर्पण, हर नागरिक ने यह संकल्प लिया कि वह न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर के अंधकार को भी चीर कर उजाले को अपनाएगा। 4. नए आदर्श और दिशा की ओर अग्रसर। अकबर और बीरबल ने इस आध्यात्मिक पुनर्नवा को राज्य के नए आदर्श के रूप में स्वीकार किया। अकबर ने घोषणा पत्र में लिखा, हमारा वास्तविक बल हमारे अंदर छिपी चेतना में है। जब हम इस आत्मिक शक्ति को पहचानेंगे तभी हमारा राज्य एक अद्वितीय पहचान प्राप्त करेगा। इस अध्याय ने राज्य के लोगों में यह संदेश फैलाया कि बाहरी समृद्धि के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। राज्य की नई पहचान अब एक ऐसे समाज के रूप में उभर रही थी जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की ज्योति को जागृत कर सामूहिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो रहा था। अध्याय 22, नई चुनौतियां, नया आदर्श, अनंत यात्रा का संगम। 1. बदलते वैश्विक परिदृश्य का सामना। राज्य में आंतरिक जागरूकता और आध्यात्मिक पुनर्नवा के बाद बाहरी दुनिया में भी नए परिवर्तन देखने को मिलने लगे। वैश्विक स्तर पर व्यापार, विज्ञान और संस्कृति में तीव्र बदलाव हो रहे थे। अकबर ने संकल्पित स्वर में कहा, समय के साथ बदलते परिदृश्य हमें यह सिखाते हैं कि विकास की राह में चुनौतियां अनिवार्य हैं। हमें नई तकनीक, विचार और आदर्शों को अपनाकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। 2. आधुनिकता का संगम और नवाचार की बुनियाद। राज्य ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक तकनीकों और नवाचार के क्षेत्र में भी प्रगति की। तकनीकी संगम। अकबर ने विद्वानों और इंजीनियरों की एक टीम गठित की जिससे राज्य के भौतिक ढांचे में सुधार और नवीन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा सके। नवाचार केंद्र का विस्तार। नवप्रज्ञान केंद्र को अब एक व्यापक नवाचार केंद्र में परिवर्तित किया गया, जहां पर युवा उद्यमियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों का संगम हुआ। बीरबल ने सुझाव दिया, जब हम अपने इतिहास और परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे तब हम नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। 3. सामाजिक आदर्शों का पुनर्निर्माण। इस परिवर्तन के साथ राज्य ने सामाजिक आदर्शों और नैतिक मूल्यों के पुनर्निर्माण पर भी जोर दिया। समानता और न्याय, सामाजिक नीतियों में सुधार कर जातीय, आर्थिक एवं लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। सामूहिक समर्पण। राज्य के नागरिकों ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहयोग और समानता का संदेश अपनाया। एक समाज सुधारक ने कहा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के नैतिक आदर्शों को अपनाएगा तो समाज का वास्तविक विकास सुनिश्चित हो जाएगा। 4. अनंत यात्रा की निरंतरता। अकबर और बीरबल की यह अनंत यात्रा अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो समय की सीमा नहीं जानती थी। अकबर ने अंतिम संवाद में कहा, हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक नए अनुभव, प्रत्येक नई चुनौती हमें एक नए आदर्श और नवाचार की ओर ले जाती है। हमारा इतिहास, हमारी विरासत और हमारी आजादी, ये सब हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। राज्य में शिक्षा और नवाचार का संगम। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन से युवा पीढ़ी में नवाचार की भावना प्रबल हुई। वैश्विक मंच पर पहचान। राज्य ने अपने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक प्रयासों के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक सशक्त पहचान बनाई। सामूहिक प्रयास। प्रत्येक नागरिक ने अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानकर एक समर्पित समाज का निर्माण किया। 5. उपसंहार। एक अनंत कथा का संदेश।
इस अध्याय ने यह संदेश दिया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब हम अपने अंदर के ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक सहयोग को पहचानते हैं, तब हम हर अंधकार को उजाले में बदल सकते हैं। बीरबल ने समापन करते हुए कहा, हमारी यह अनंत यात्रा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की राह में हर नया अध्याय एक नई सीख, एक नया आदर्श और एक नया अवसर लेकर आता है। यही हमारे समाज की असली धरोहर है। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की कहानी अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आध्यात्मिक पुनर्नवा, आधुनिक नवाचार और सामाजिक सुधार का संगम है।